वेलकम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी सेंटर 9395 में। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज प्रॉफिट एंड लॉस का एक और वीडियो बना रहे हैं जो टाइप 4 है और एक नंबर इससे रिलेटेड मैथ्स अवश्य ही आते हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग मैथ्स की ओर चलते हैं और देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस बोल रहा है कि अनारकली 5,000 रुपये प्रति घंटा के दर से 5,000 प्रति घोड़ा के दर से 2 घोड़ा खरीदी। ठीक है, इनमें से वह एक घोड़ा को 15% लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 15% की हानि पर बेच देती है। तो कुल सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? करी लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए, अनारकली जो है दो घोड़ा लेती है और प्रत्येक घोड़ा का 5,000 दाम है। तो कह रही कि 2 घोड़ा लेती है। ठीक है, तो 2 घोड़ा ली तो यानी कि 10,000 के हो गया। तो देखिए, पहले पर 15% की हानि, 15% की लाभ और दूसरी पर 15% की हानि होता है। तो कह रहा है कि कुल सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहला 15% की लाभ बोल रहा है तो प्लस कर देंगे। तो 15% का फ्रैक्शन क्या होता है? 15/100, 3 पाँचे 15, 20 पाँचे 100। तो यह प्लस 3/20। तो अब देखिए, लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 23/20। नीचे वाला होता है क्रय मूल्य, ऊपरे वाला होता है विक्रय मूल्य। अब 15% की हानि हुआ है तो -15% लिख देंगे। अब -15/100 तो लिखेंगे 3 पाँचे 15, 20 पाँचे 100, -3/20। यहाँ क्या होगा? -17/20। अब देखिए, एक मेरा एक पहला घोड़ा है और एक मेरा दूसरा घोड़ा है, ये आपको लिख दिए। अब यहाँ सीपी कर दे रहे हैं किनने वाला, ए जगह एसपी कर रहे हैं बेचने वाला। अब प्रॉफिट से चलते हैं। देखिए, 20 रुपया में किना और 23 रुपया में बेच दिया। 20 रुपया में किना और 23 रुपया में बेच दिया। मगर यहाँ का किया है, 20 रुपया में किना और 3 रुपया लॉस समझ के बेच दिया। तो कितना रुपया में बेच दिया? 17 रुपया में बेच दिया। अब यहाँ देखिए कि दोनों के बीच का अंतर क्या है? तो यहाँ में दोनों के बीच के अंतर क्या है? +3 का। और ये दोनों के बीच के अंतर क्या है? -3 का। तो +3 और -3 कौची हुआ? 0। यानी कि न लाभ हुआ और ना हानि हुआ। तो 0 इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक को 10,000 की दर से बेची। उनमें से एक पर उसने 20% की हानि हुई और दूसरी पर 20% का लाभ हुआ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुआ। देखिए, इस बार क्या हुआ है? पहला बार हानि हुआ है तो माइनस लिखेंगे, तो -20% की हानि हुआ है। तो देखिए, -20% यानी कि 20/100 कट गया, -1/5। तो इसे 5 रुपया का कोई सामान है और 1 रुपया घाटा सह के बेच दिए। तो कितना रुपया में बेचे? 4 रुपया में बेचे। अब उसी तरह आपके बार कह रहा है कि 20% का लाभ हुआ है। तो 20% का लाभ हुआ है यानी कि 20/100, 20 पाँचे 100, यानी कि प्लस में 1/5। 5 रुपया के कोई वस्तु खरीदा और खरीद के उसे 1 रुपया पर बेच दिया लाभ पर। तो कितना में बेचा? 6 रुपया में। तो 6/5 हुआ। अब देखिए, यहाँ पर एक व्यापारी ने 2 प्रकार के चीज खरीदा है। एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज खरीदा है। तो हम पहला प्रकार लिख दिए, यहाँ दूसरा प्रकार लिख दिए। और पहले के लिए सीपी और दूसरे के लिए, पहले के लिए एसपी और सीपी और एसपी और दूसरे के लिए भी सीपी एसपी हो जाएगा। अब देखिए, कोई सामान 5 रुपया में खरीद ले था और 1 रुपया घाटा सह के कितना में बेच दिया? 4 रुपया में बेच दिया। अब देखिए, कोई सामान 5 रुपया में खरीद ले था और 1 रुपया घाटा सह के 6 रुपया में बेच दिया। तो अब क्या करना है कि देखिए, ये दोनों के बीच का अंतर क्या है? -1 का। ये दोनों के बीच का अंतर क्या है? +1 का। ये चीज समझ में आ गया आप लोग का?
अब क्या करना है कि इन दोनों को हम बराबर करते हैं। इन दोनों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर करेंगे। तो कौन सी ऐसी संख्या लिखें कि दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। तो 4 तिया 12, 6 दूना 12, दोनों तरफ बराबर हो गया, क्रय मूल और विक्रय मूल। जब बराबर हो गया तो 2 से यहाँ गुना किए तो 2 से यही जो करेंगे और 2 से यही जो करेंगे। 3 से यहाँ किए तो 3 से यही जो करेंगे और 3 से यहाँ पर भी करेंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, आई कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, ये 15 रुपया क्रय मूल, आई 10 रुपया क्रय मूल। तो 10 प्लस 15 रुपया, तो कितना टोटल क्रय मूल हो गया, 25 रुपया क्रय मूल हो गया। अब देखिए यहाँ पर विक्रय मूल कितना है, 12 रुपया है, बराबर है दोनों। यहाँ बराबर नहीं था तो हम लिख दिए। अब यहाँ दोनों विक्रय मूल बराबर है। तो अब देखिए ये -3 हुआ और ये +2 हुआ, तो घटाएंगे तो कौची हुआ, -1% का लॉस हुआ। तो -1 यूनिट का लॉस हुआ, यहाँ यूनिट में बना रहे हैं ना, सॉरी, यहाँ -1 यूनिट का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो -1 यूनिट का लॉस हुआ। तो अब देखिए यहाँ कितना यूनिट है, 12 यूनिट है। तो हम लिख सकते हैं 12 यूनिट, 12 यूनिट दोनों मिला के है ना। तो 12 यूनिट बराबर कितना हजार लिया है, तो 10,000 लिया है। तो हम लिख देंगे 10,000, 10,000 लिख देंगे। तो यहाँ से 1 यूनिट के मान चलेगा, हमको निकल जाएगा। तो 1 यूनिट का मान इज इक्वल टू क्या होगा, 10,000 बटा में 12 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए कि कितना के पूछ रहा है। तो इसको हम अगर कटाना है तो हम कटा भी सकते हैं। कितना होगा, 25 चौके 100, 2 गो 0, 3 चौके 12। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 2500 बटा में 3। अब देखिए ये 1 यूनिट के मान हुआ। तो अब हमको कह रहा है पूरा इसका परसेंटेज निकालना है। किधर गया, 1 यूनिट परसेंट का लॉस हुआ है तो परसेंटेज में बताना है कि कितनी प्रतिशत की लॉस हुआ कि हानि हुआ। तो अगर लॉस हुआ है तो कितना प्रतिशत की लॉस हुआ है। तो अब देखिए ये टोटल 1 यूनिट बराबर ये हो गया मेरा हानि। तो हानि क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो हानि ऊपर लिखते हैं तो लिख देंगे 2500 बटा में 3, क्योंकि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लॉस परसेंट इज इक्वल टू लाभ, लॉस परसेंट इज इक्वल टू हानि गुना 100 बटा में क्रय मूल। तो यहाँ हम गुना 100 लिख देंगे आ क्रय मूल। तो 25 गुना कितना में खरीद ले था, तो 2500 बटा में 3 है, 25 आइल है ना क्रय मूल, आ ये भी क्रय मूल हो गया। क्रय मूल पर तो हानि है। तो 2500 बटा में 2500 बटा में ये 3 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, कटा लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, कटा लेंगे। देखिए 2500 बटा में 3, 2500 बटा में 3 कट जाएगा, 25 चौके 100। तो 4 आया। तो 4% का आपका क्या हुआ, लॉस हुआ। चलो आइए दोस्तों, अब इसी प्रकार के 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। देखिए कह रहा है एक आदमी ने दो मकान बेचे और प्रत्येक मकान को 96,000 रुपये में बेचे। तो पहले मकान की बिक्री में उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे के बिक्री में उसे 20% का लॉस हुआ। तो कुल मिलाकर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए वही चीज हम लोग करेंगे। पहले 20% की लाभ बोला है तो 20% की लाभ निकाल देंगे। 20 बटा में 100, 20 5 100, यानी कि प्लस में 1 बटा 5, तो कितना हो जाएगा 6 बटा 5। फिर कह रहा है कि 20% की हानि हुई है। तो 20% की लॉस हुआ है तो -20%। अब यहाँ 20 बटा में माइनस में 100, 20 5 100, -1/5। तो किसी वस्तु को 5 रुपया में किना, 1 रुपया घाटा सह के बेच दिया। तो कितना में बेचा, यानी कि 4 रुपया में बेच दिया। तो 2 गो मकान बेचा है। तो 2 गो मकान बेचा है तो एगो ई पहला मकान आ एगो ई दूसरा मकान। पहले मकान के लिए भी SCP और दूसरे मकान के लिए भी SP। तो अब देखिए 5 रुपया में कोई सामान खरीद ले था, बेच कितना दे में दिया, 6 रुपया में। अब उसी प्रकार देखिए कोई सामान 5 रुपया में खरीद ले था, बेचा कितना में, 4 रुपया में। अब इसको क्या करेंगे, हम दोनों को बराबर कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ कितना का है, प्लस में 1% का आंसर है, यहाँ पर -1 का अंतर है। तो अब देखिए दोनों समीकरण को हमको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुना और यहाँ
3 से, तो यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12। जब यहाँ बराबर हो गया तो यहाँ 3 से किए तो यही जो करेंगे, यहाँ 2 से किए तो यही जो और यहाँ पर भी करेंगे तो 5 तिया 15 और यहाँ 5 दूना 10। तो यहाँ ये क्रय मूल सेम है तो यहाँ 25, दोनों के जोड़ के क्रय मूल हो गया कुल 25, यहाँ 12 है तो 12 यूनिट बराबर हमारा कितना है 96,000 रुपया है। तो 12 यूनिट इज इक्वल टू 96,000 रुपया लिख देंगे। अब 12 यूनिट बराबर 96,000 तो लिख दिए। अब देखिए अब तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर कितना होगा 96,000 बटा में 12, 96,000 बटा में 12, तो इसको कटाएंगे तो कितना होगा, बड़ी 96, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखिए 1 यूनिट बराबर 8,000 हुआ, तो 8,000 इकोची हुआ लॉस हुआ, तो 8,000 लॉस हुआ तो लॉस परसेंट हमको निकालना पड़ेगा फिर। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, लॉस परसेंट लॉस, तो लॉस कितना क्या आया है 8,000 क्या है, तो लॉस तो हानि गुना 100, तो हानि गुना 100 फार्मूला यही होता है। अब बाटा में क्रय मूल, तो क्रय मूल क्या होगा, यहाँ टोटल 25 है, कितना पहानी हुआ है 8,000 पहानी हुआ है, तो 8,000 से गुना कर देंगे तो 8,000 कट जाएगा, 25 चौके 100, यानी कि कितना के लॉस परसेंट की हानि हुआ 4% की हानि हुआ।